हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कासिम और आज मैं आपको सिखाऊंगा इंग्लिश के 50 बुनियादी अहम अल्फाज जो रोज़ाना की बुनियाद पर बोले जाते हैं। इन अल्फाज को सीखकर आप अपनी इंग्लिश को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला वर्ड है स्पेसिफिक, यानी ख़ास। स्पेसिफिक का क्या मतलब होता है? ख़ास यानी कोई ख़ास चीज़। ट्रबल, मुश्किल। ट्रबल का क्या मतलब होता है? मुश्किल। इंडिविजुअल, इनफरादी। इंडिविजुअल का क्या मतलब होता है? इनफरादी। सुपरवाइज, निगरानी करना। सुपरवाइज का क्या मतलब होता है? निगरानी करना, यानी किसी चीज़ की देखभाल करना, उसका ख्याल रखना। नेमसेक, हम नाम। नेमसेक का क्या मतलब होता है? हम नाम, यानी एक जैसे नाम को हम इंग्लिश में नेमसेक कहते हैं। इम्प्रूव, बेहतर करना। इम्प्रूव का क्या मतलब होता है? बेहतर करना। इंस्टीट्यूशन, इदारा। इंस्टीट्यूशन का क्या मतलब होता है? इदारा। नेसेसरी, लाजमी। नेसेसरी का क्या मतलब होता है? लाजमी। मेंशन, जाहिर करना। मेंशन का क्या मतलब होता है? जाहिर करना। विजडम, अक्लमंदी। विजडम का क्या मतलब होता है? अक्लमंदी। तो चलें इसको दोबारा रिपीट करते हैं। हमने क्या पढ़ा? स्पेसिफिक, खास। ट्रबल, मुश्किल। इंडिविजुअल, इनफरादी। सुपरवाइज, निगरानी करना। नेमसेक, हम नाम। इम्प्रूव, बेहतर करना। इंस्टीट्यूशन, इदारा। नेसेसरी, लाजमी। मेंशन, जाहिर करना। विजडम, अक्लमंदी। प्रूफ, सबूत। प्रूफ का क्या मतलब होता है? सबूत। रिलैक्स, हौसला करना। रिलैक्स का क्या मतलब होता है? हौसला करना। टेररिस्ट, दहशतगर्द। टेररिस्ट का क्या मतलब होता है? दहशतगर्द। क्रैश, हादसा। क्रैश का क्या मतलब होता है? हादसा। प्रोटेस्ट, एहतजाज करना। प्रोटेस्ट का क्या मतलब होता है? एहतजाज करना। ट्रांसफ़र, मुंतकिल करना। ट्रांसफ़र का क्या मतलब होता है? मुंतकिल करना। अननाउन, अजनबी। अननाउन का क्या मतलब होता है? अजनबी, यानी जिसे आप नहीं जानते। रिस्पेक्ट, इज़्ज़त करना। रिस्पेक्ट का क्या मतलब होता है? इज़्ज़त करना, यानी एहतराम करना। अट्रैक्टिव, पुरकशिश। अट्रैक्टिव का क्या मतलब होता है? पुरकशिश। स्टेबल, मजबूत। स्टेबल का क्या मतलब होता है? मजबूत। तो चलें दोबारा इसको रिपीट करते हैं। हमने क्या पढ़ा? प्रूफ, सबूत। रिलैक्स, हौसला करना। टेररिस्ट, दहशतगर्द। क्रैश, हादसा। प्रोटेस्ट, एहतजाज करना। ट्रांसफ़र, मुंतकिल करना। अननाउन, अजनबी। रिस्पेक्ट, इज़्ज़त करना। अट्रैक्टिव, पुरकशिश। स्टेबल, मजबूत। तो आप भी इनकी इस तरह प्रैक्टिस करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। डिसमिस, बरतरफ करना। डिसमिस का क्या मतलब होता है? बरतरफ करना। प्राइड, फ़ख्र। प्राइड का क्या मतलब होता है? फ़ख्र। अवेयरनेस, आगाही। अवेयरनेस का क्या मतलब होता है? आगाही। इनोसेंट, मासूम। इनोसेंट का क्या मतलब होता है? मासूम। हंटिंग, शिकार करना। हंटिंग का क्या मतलब होता है? शिकार करना। फ्लो, बहाव। फ्लो का क्या मतलब होता है? बहाव, यानी किसी भी चीज़ का बहाव या उसका बहना। लाइफ टाइम, ज़िंदगी भर। लाइफ टाइम का क्या मतलब है? ज़िंदगी भर। सिनेरियो, मंजरनामा। सिनेरियो का क्या मतलब है? मंजरनामा। प्रोसेस, अमल। प्रोसेस का क्या मतलब है? अमल। स्लेव, ग़ुलाम। स्लेव का क्या मतलब है? ग़ुलाम। तो चलें इस सबक को हम दोबारा दोहरा देते हैं। डिसमिस, बरतरफ करना। प्राइड, फ़ख्र। अवेयरनेस, आगाही। इनोसेंट,
मासूम, हंटिंग शिकार करना, फ्लो बहाव, लाइफ टाइम ज़िंदगी भर, सिनेरियो मंजरनामा, प्रोसेस अमल, स्लेव गुलाम, वायलेट खिलाफ वर्जी करना। वायलेट का क्या मतलब है? खिलाफ वर्जी करना, यानी किसी कानून की खिलाफ वर्जी करना। कन्वर्ट तब्दील करना। कन्वर्ट का क्या मतलब है? तब्दील करना, यानी उसको चेंज करना। टारगेट निशाना। टारगेट का क्या मतलब है? निशाना। प्रोफेशन पेशा। प्रोफेशन का क्या मतलब है? पेशा, यानी कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, तो इस तरह इसको हम इंग्लिश में प्रोफेशन बोलेंगे, यानी पेशा। ट्रेजेडी अलमनाक हादसा। ट्रेजेडी का क्या मतलब है? अलमनाक हादसा। प्रैक्टिस मश्क करना। प्रैक्टिस का क्या मतलब है? मश्क करना। फेवरेट पसंदीदा। फेवरेट का क्या मतलब है? पसंदीदा, यानी जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो। शेल्टर पनाहगाह। शेल्टर का क्या मतलब है? पनाहगाह। सडन अचानक। सडन का क्या मतलब है? अचानक, यानी एकदम से। कॉन्फिडेंट पुरएतमाद। कॉन्फिडेंट का क्या मतलब है? पुरएतमाद। तो चले हम दोबारा इनकी प्रैक्टिस करते हैं। हमने क्या पढ़ा? आप जितनी बार इनकी प्रैक्टिस करेंगे आपको ये वर्ड आसानी के साथ याद हो जाएंगे। तो चलें इनकी दोबारा प्रैक्टिस करते हैं। वायलेट खिलाफ वर्जी करना। कन्वर्ट तब्दील करना। टारगेट निशाना। प्रोफेशन पेशा। ट्रेजेडी अलमनाक हादसा। प्रैक्टिस मश्क करना। फेवरेट पसंदीदा। शेल्टर पनाहगाह। सडन अचानक। कॉन्फिडेंट पुरएतमाद। तो फ्रेंड्स, आप भी इनकी इस तरह प्रैक्टिस करके बार बार अपनी इंग्लिश को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। असिस्ट मदद करना। असिस्ट का क्या मतलब है? मदद करना, यानी किसी की हेल्प करना, किसी की मदद करना। तो हम इंग्लिश में असिस्ट का वर्ड यूज़ करेंगे। असिस्ट मदद करना। इग्नोरेंट जाहिल। इग्नोरेंट का क्या मतलब है? जाहिल। इम्पेरेटिव ज़रूरी। इम्पेरेटिव का क्या मतलब है? ज़रूरी या लाजमी, यानी कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। मिसाल के तौर पर जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें कुछ क्वेश्चन इम्पेरेटिव होते हैं, यानी उनको हल करना लाजमी होता है। तो हम इंग्लिश में इम्पेरेटिव का वर्ड यूज़ करेंगे, यानी ज़रूरी। फॉरबिड मना करना। फॉरबिड का क्या मतलब है? मना करना, यानी किसी को किसी काम से मना करना। तो हम इंग्लिश में फॉरबिड का वर्ड यूज़ करेंगे, यानी मना करना। गोल मकसद। गोल का क्या मतलब है? मकसद, यानी कोई आपका काम करने का मकसद है या आपकी कोई मंजिल है। तो इंग्लिश में हम गोल का वर्ड यूज़ करेंगे, यानी मकसद। डिबेट बहस करना। डिबेट का क्या मतलब है? बहस करना, यानी किसी मौजू पर किसी के साथ बहस करना। तो इंग्लिश में हम डिबेट का वर्ड यूज़ करेंगे, यानी बहस करना। वेकेशन छुट्टियाँ। वेकेशन का क्या मतलब है? छुट्टियाँ। डोमिनेट गालिबाना। डोमिनेट का क्या मतलब है? गालिबाना। डस्ट गर्दो गुबार। डस्ट का क्या मतलब है? गर्दो गुबार, यानी जब कोई तूफ़ान आ जाता है या जब हवा बहुत तेज़ चलती है तो हर तरफ गर्दो गुबार हो जाता है। तो हम इंग्लिश में डस्ट का वर्ड यूज़ करेंगे। डाउट शक करना, यानी किसी पर शक करना। तो हम इंग्लिश में डाउट का वर्ड यूज़ करेंगे, यानी शक करना। तो चलें दोबारा इनको रिपीट करते हैं। हमने क्या पढ़ा? असिस्ट मदद करना। इग्नोरेंट जाहिल। इम्पेरेटिव ज़रूरी। फॉरबिड मना करना। गोल मकसद। डिबेट बहस करना। वेकेशन छुट्टियाँ। डोमिनेट गालिबाना। डस्ट गर्दो गुबार। डाउट शक करना।
तो फ्रेंड्स, आप भी इस तरह इनकी प्रैक्टिस करके अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेसन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप भी अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो QBT इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।